तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तक पढ़ा चुका हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। फिर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही जो हमारा अगला कनेक्टेड टॉपिक है वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके ऐसे बोला भी जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझने के लिए हमें उससे पहले एक टॉपिक समझना, जिस टॉपिक का नाम क्या है हमारा, एरिया वेक्टर। क्या नाम है, एरिया वेक्टर। इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्फिनिट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्यों? जब समझाऊंगा तब पता चलेगा क्यों नहीं। अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो हमारा पढ़ा रहे उसके पहले नहीं है गॉस थ्योरम। गॉस जो थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए ही है, ठीक है। पहले वो पढ़ेंगे तब ना ही उसके पढ़ेंगे बेटा, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे तब उसको गॉस थ्योरम में देखोगे, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जानो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस थ्योरम ये नहीं बताती इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गॉस थ्योरम बस तुम्हें एक चीज़ बताती है, क्या क्या कहते हैं कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हम चार्ज से कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं चार्ज हमारा आपस में कैसे रिलेटेड होता है। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे एरिया वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले एरिया वेक्टर, जो मुझे पता है ना क्या टॉपिक पहले पढ़ाना है, किस चीज़ का सीक्वेंस बनता है। तुम जो सिखा रहा हूँ वो सीखते चलो, चीज़ों को कनेक्ट करने का काम मेरा है। कनेक्ट पहले मैम ने वो करना, उसके मैं पूछ मैम ने क्या कराया है, पहले वही गॉस थ्योरम करा दिया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बात बताया जैसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर गॉस लॉ बताया जाता है, मैम गलत बताएंगे। ठीक है। गलत का नहीं पता, लेकिन उनका पैटर्न अलग होगा। मैं जो है मैं इसी पैटर्न से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं एरिया वेक्टर बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगली जो अब मैं मान लो तुम्हें गॉस थ्योरम बता दूंगा, ठीक है। गॉस थ्योरम में तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, फिर मैं तुम्हें वहाँ पे एरिया को एज अ वेक्टर यूज़ कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बताया नहीं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। वहाँ पे यूज़ कर दूंगा एरिया वेक्टर को, मैं अभी फॉर्मूला लिख दूंगा मैं 1 सेकंड में, फाई ई बराबर में ई डॉट डी एस, ठीक है। अब बता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, क्या है, ये मेरा एरिया वेक्टर है। अभी तक तुम ये समझता है कि मेरा एरिया क्या होता है, एरिया मेरा स्केलर क्वांटिटी होता है। कई एरिया में क्या करते हैं, अगर मैंने तुमको ऐसे एक रेक्टेंगल दे दिया ऐसे बना के, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है भाई, मेरे को लगता है कि ये चीज़ें ऐसे पैटर्न जानना ज़्यादा सही रहेंगी, ठीक है। अभी मैंने तुम्हारा एरिया बना दिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बनाया, ये मैंने इसकी लेंथ दे दी है और ये मैंने इसका ब्रेड्थ दे दी है, ठीक है। मैंने तुमसे बोल दिया इसका एरिया फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो, एरिया। तुमने बोल दिया भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी बोल दिया। अब ये जो आएगा क्या, इससे मेरा ये मैग्नीट्यूड आएगा कि इसमें मुझे डायरेक्शन नहीं पता चल रही है। कहाँ पता चल रही है डायरेक्शन इसमें यार, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पता चल रहा है, डायरेक्शन तो पता नहीं चल रहा है। आज तक तुमने क्या पढ़ा, आज तक तुमने भाई 11-12 साल तुमने पढ़ लिए, और क्या कहते हैं एरिया कम से कम तुम तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते हो, ठीक है। जहाँ तक मुझे चौथी क्लास से तुम पढ़ाते हैं एरिया के बारे में। आज तक तुमने एरिया में बस तुमने वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा। 10वीं क्लास तक भी तुमने क्या कहते हैं, तुमने एरिया को सिर्फ एज अ मैग्नीट्यूड ही लिया कि मुझे एक से दो से ज़्यादा साइड पता है तो मैं क्या निकाल दूंगा, एरिया निकाल दूंगा। लेकिन हमारा एरिया क्या है, हमारा एरिया में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता। आज ये बात समझ लो कि एरिया क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। उसमें डायरेक्शन भी होता है और मेरा मैग्नीट्यूड भी होता है। ये चीज़ नहीं पता थी आज तक, पहली बार पता चल रही है, जबकि सिर्फ स्कूल में पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे भ्रम तुम्हारे टूटने वाले हैं। ये तुम्हारा पहला भ्रम मान लो, ठीक है। तो एरिया क्या है, एरिया हमारा एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया वेक्टर। एरिया में हमारा डायरेक्शन भी होता है प्लस उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन बताऊँगा। अब जैसे ये है, इस टाइप से मैंने सरफेस बना लिया, ठीक है। देखो ये जो मैंने सरफेस बनाया है, इस सरफेस के जो नॉर्मल होगा, इस सर्कल की जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी उसको मैं ऐसे एन कैप से दिखा दूंगा। इस सरफेस की जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी, नॉर्मल मतलब समझते हो, नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बता रहा था तब भी मैंने तुमसे ये वर्ड यूज़ किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है किसी भी कंडक्टर पे परपेंडिकुलर नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल मतलब क्या है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। याद ही नहीं रहता है, आपने लेक्चर देखा ही नहीं होगा पिछला वाला, और आपने 11वीं क्लास पढ़ी ही नहीं होगी। 11वीं में सिखा देते मैथ में ये, ठीक है। नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। जबकि बना भी रहा हूँ, देख के भी नहीं पता कर पा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन, तो बोल दो ना परपेंडिकुलर दिख रहा, तो नॉर्मल मतलब किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है।
सीधी सी बात ये है। तो ये जो नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस के, परपेंडिकुलर बोल दूं या मैं नॉर्मल बोल दूं, ये जो नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस के, यही क्या होता है, यही हमारे एरिया की डायरेक्शन होती है। क्या होती है? हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो क्या कहते हैं, अगर आप देखो इसमें ना डायरेक्शन बताने के लिए मेरे दो टाइप से क्या कहते हैं हम चीज़ों यूज़ करते हैं, मतलब दो टाइप का हम एरिया वेक्टर की क्वांटिटी बताते हैं। जैसे एक मैं बताऊँगा किसके लिए, एक मैं बताऊँगा ओपन सरफेस के लिए। कौन सरफेस? ओपन सरफेस। भैया ओपन सरफेस कैसे होते हैं? अरे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, सर्कल, जो तुम्हारी 2D फिगर्स होती हैं, जितनी भी आपकी 2D फिगर्स हुई, ये सब आपकी ओपन सरफेस के अंदर आती हैं। ठीक है। अब क्या कहते हैं, जैसे मान लो मैंने ना एक एग्जांपल लिया, मैंने एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई और ये मेरा जेड। कोई दिक्कत इस चीज़ में नहीं। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। क्या बना लिया? सर्कल। हाँ, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में है। किस में है? एक्स वाई प्लेन। ये भी परपेंडिकुलर होगा। आप सुन लो, इसकी मैं रेडियस बोल रहा हूँ, इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी रेडियस बोली मैंने? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया तुम निकाल दोगे इसका। चलो 7 ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में ईजी आएगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसका एरिया बता रहा हूँ। एरिया तुम बता दोगे इसका। भैया एरिया क्या होता है सर्कल का? क्या एरिया होता है भाई सर्कल का? 12वीं क्लास के छात्रों, पाई आर स्क्वायर। अगर ये भी नहीं पता तो भगा देता बेटा, मार के तुम्हें क्लास से। पाई आर स्क्वायर ये नहीं पता था क्या? तो एरिया कितना होगा? 22/7 × 7 × 7, यही होगा। ये 7 से मेरे एक साथ कितना आ जाएगा मेरा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक, ये तो मेरे क्या है, ये मैग्नीट्यूड आया कि डायरेक्शन आया? सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। हाँ सुनो, अब क्या है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एरिया वेक्टर बताओ। क्या बताओ? एरिया वेक्टर बताओ। एरिया वेक्टर में क्या है, ये 154 तो आएगा ही, लेकिन भैया मुझे इसकी डायरेक्शन वेक्टर में क्या डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अब देखो ये जो सरफेस है मेरा 2D सरफेस, इसका मैंने क्या बोला? इसका नॉर्मल। क्या बोला? नॉर्मल। इसका जो नॉर्मल सरफेस को जो भी नॉर्मल होगा, जैसे मान लो ये पेज ले लिया मैंने, ये पेज ले लिया मैंने। ठीक है, ये पेज का जो नॉर्मल होगा, ये मैंने नॉर्मल डाल, तो ये जो नॉर्मल है यही क्या है? इस सरफेस, इस एरिया की क्या है? डायरेक्शन है। तो सरफेस की जो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो, उसी को क्या बोलते हैं? उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अब ये फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है? इसका नॉर्मल किधर जाएगा? एक तो मेरा ऐसे ऊपर जाएगा, जेड एक्सिस की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब प्लस के कैप में, और एक मेरा नीचे को जा सकता है ऐसे माइनस के कैप में। जा सकता है नहीं जा सकता है? जा सकता है। कौन सा वाला? अब बताओ भैया मैं कौन सा वाला लूँगा यहाँ पे? 154 क्या कहते हैं प्लस के कैप और 154 माइनस के कैप। कौन सा वाला सही है? दोनों ही सही है। क्यों? कैसी फिगर है ये? मेरी 2D फिगर है। 2D फिगर में क्या है भाई, जो डायरेक्शन है ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। बस बोला रिक्वायरमेंट के बोला नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल तो ये ऊपर वाला भी है और ये नीचे वाला भी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यही क्या कहते हैं यहाँ पे अगर मैं इसे स्क्वायर बना दूँ तो इस साइड में, ये कौन से प्लेन में है? एक्जेड प्लेन में है कि नहीं है? इसकी मैं क्या कहते हैं 4 सेंटीमीटर की भी बोल देता हूँ मैं लेंथ। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल आया किधर आएगा? इस वाले प्लेन में। कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन में ये? कौन सी डायरेक्शन है ये? वाई कैप, वाई डायरेक्शन में ना। तो जे कैप में है, तो ये मेरा पॉजिटिव और इधर को मेरा पीछे मेरा नेगेटिव। हाँ बता, करने को कर ले यार, यहाँ बना ले, क्या कहते हैं कहीं और बना ले, इधर इधर। किसको? अगर मैं यहाँ एक फिगर बना दूंगा तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी? एक्स कैप की तरफ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो बस एक ही डायरेक्शन में जाती है दो भाई। 2D फिगर में तो 2 ही डायरेक्शन जा सकते हैं ना। अब ये पेज है, मैं पेज में बोल रहा हूँ कि इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो, तो इसका नॉर्मल या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर। तो इस मैं बोल रहा हूँ इसके परपेंडिकुलर में जो डायरेक्शन रहेगी वही इसकी डायरेक्शन रहेगी। साइड में कहाँ जाएगी यार? सरफेस के परपेंडिकुलर बोला मैंने। ये 2D फिगर है, ये 3D फिगर नहीं है। ये कैसी फिगर है? ये 2D फिगर है ना ये। तो 2D फिगर में तो या तो ऊपर होगी या नीचे होगी डायरेक्शन। दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं? हाँ 2D फिगर में थिकनेस नहीं होती ना। अभी मैं 3D फिगर में नहीं आ रहा ना भाई। तो हाँ अभी मैं 2D फिगर करा रहा हूँ ना यार। मैंने लिख भी दिया है ओपन सरफेस 2D फिगर। ठीक है, ओपन सरफेस बोल दो फिर 2D फिगर बोल दो। तो इसमें अगर हम एक जनरल लिखें, एक जनरल फॉर्मूला लिखूँ मैं किसका? एरिया वेक्टर का। तो कई बार हम ऐसे लिख लेते हैं, या तो ऐसे लिख दो, क्या कहते हैं A × n कैप। ठीक है, या ऐसे लिख दो
भाई मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एस इंटू एन कैप, ठीक है। ये एस क्या, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, और ये एन क्या है, डायरेक्शन है। या अगर मेरा छोटा सा एरिया है तो डी एस इंटू एन कैप। तो कोई दिक्कत एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करने में, 2D फिगर का वो समझने में, बताओ कोई परेशानी इस चीज़ में? नहीं। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं बता दोगे? मेरे को बताओ इसका क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर बताओ इसमें विद डायरेक्शन क्या आएगा? मतलब यहाँ क्या लिखूँ बताओ मैं? पहले तो उसका एरिया लिख लेंगे। कितना एरिया लिखूँ? 500 कितना होगा? 15 आगे 15 एच कैप नेगेटिव एच कैप। एच कैप कौन सा कैप होता है बे? अरे मैंने एक्स की डायरेक्शन को ले लिया है। तो एच कैप थोड़ी ना मर्जी से ले लेगा क्या कुछ भी? एन कैप लेते हैं क्या क्या लेते हैं? एक्स डायरेक्शन में कौन सा कैप लेते हैं? आई जे के कौन सा लेते हैं? आई अरे इतने बुरे हाल है क्या तुम्हारे? ठीक है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर नेगेटिव आएगा। ये क्या है मेरी? ये मेरा अगर मुझे ओपन सरफेस में मुझे एरिया वेक्टर बताना हो तो इस टाइप से हम बता देते हैं, ठीक है। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ, ठीक है, जो मेरा मन चाहे। अब बात करते हैं क्लोज सरफेसेस की। कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो गॉस लॉ ये पढ़ाएंगे तुम्हें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ाएंगे तुम्हें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तुम्हारी 4 टाइप की कंडीशन बना देंगे तुम्हारी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम निकाल रहे हो किसमें? यूनिफॉर्म फील्ड में। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसके लिए निकाल रहे हो? ओपन सरफेस के लिए। फिर एक तुम निकाल रहे हो यूनिफॉर्म फील्ड में ही क्लोज सरफेस के लिए। फिर एक निकाल रहे हो नॉन यूनिफॉर्म में ओपन के लिए, और एक निकाल रहे हो नॉन यूनिफॉर्म में क्लोज के लिए। तो इस टाइप की 4 कंडीशन तुम्हारी बन जाती हैं। और जब ये चौथी कंडीशन तुम पढ़ते हो इसमें लास्ट में फिर उसी में तुम्हारा गॉस लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। तो अलग अलग टीचर का अलग तरीका है। मैं तुम्हें पहले ये ओपन और क्लोज के बीच का फ़र्क बता दे रहा हूँ ताकि बीच में तो बाद में तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्लोज सरफेस, ठीक है, ये मेरी कैसी फिगर होती है? 3D फिगर्स, ठीक है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हुआ, सिलेंडर हुआ, स्फेयर हुआ। यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए लिख लो, क्यूब, सिलेंडर। हम जो भी चीज़ देखते हैं सर 3D होती है ना, लगभग जब हम उसे टीवी पे नहीं देखते। क्यूबॉइड, और क्या हुआ तुम्हारा? कोन हुआ, और क्या हो सकता है? स्फेयर। और भी कोई 3D फिगर होती है? सिलेंडर लिख तो दिया है, ठीक है। तो ये सब जो तुम्हारी फिगर्स होंगे ज़्यादातर इनसे तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। इनको काट देंगे, आधा आधा कर देंगे, फिर तुमसे पूछेंगे। हाँ, रोमस अलग चीज़ होती है यार। रोमस तुम्हारा इस टाइप से फिगर होती है जिसमें एक भी साइड तुम्हारी बराबर नहीं होती, मतलब साइड बराबर होती है लेकिन एंगल्स 90 डिग्री पर नहीं होते। इस टाइप से बना लिया। फिर स्क्वायर में और रोमबस में ये फ़र्क है कि स्क्वायर जो होता है उसके सारे जो साइड्स होती है 90 डिग्री पे होती हैं, साइड बराबर होती हैं, लेकिन मेरी क्या कहते हैं 90 डिग्री पे नहीं होते सारी साइड्स, ठीक है। अब देख, जैसे मैंने क्यूब बना लिया ऐसे, क्यूब बनाना तो आता होगा तुम्हें? हाँ, तो जोड़ दो। ठीक है, तो ये मेरा क्यूब बन गया। अब इसमें अगर मेरे को पहले डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा वाला एरिया वेक्टर जो निकलवा रहा है, कौन सा वाले सरफेस का निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है, किसका निकलवा रहा है। तो इन जब हम इसकी बात करते हैं क्लोज सरफेस की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हम इसमें डायरेक्शन लेते हैं कौन सी लेते हैं? आउटसाइड वाली डायरेक्शन लेते हैं। कौन सी? आउटवर्ड डायरेक्शन लेते हैं। अंदर वाली डायरेक्शन हम इसमें कंसिडर नहीं करते, हालांकि वो नेगेटिव आ जाती है अंदर वाली, लेकिन ज़्यादातर हम जो कैलकुलेशन करते हैं उस कैलकुलेशन में हम कौन सी वाली डायरेक्शन लगाते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए इस वाले फेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन क्या आएगी? ये आएगी, है ना। इसको मैं एन कैप मान लेता हूँ, इसके लिए क्या आएगी? ये आएगी। इसको मैं एन कैप मान लेता हूँ, इसके लिए ये वाली आएगी। ऊपर वाले के लिए ये वाली, आगे वाले के लिए ये वाली, ठीक है, और पीछे वाले के लिए वो वाली, ठीक है।
तो ये क्या है मेरी, ये मेरी अलग अलग इनके डायरेक्शंस हैं। मतलब हम कौन से लेंगे इसमें, आउटवर्ड डायरेक्शन ओनली बी कंसिडर, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया पॉइंट, कोई बात कोई दिक्कत इस चीज़ में? ऐसे मैं स्फीयर ले लेता हूँ, स्फीयर बना सकता हूँ इस टाइप से मैं। अच्छा एन कैप ले लो यार, मैं तो एन कैप एक जनरल नाम है, जहाँ मैं जब क्वेश्चन में जब बात करता हूँ मैंने वहाँ पे आई कैप भी लिया था, जे भी लिया था, के भी लिया था ना। अच्छा ये स्फीयर है कि सर्कल है? स्फीयर बना दो इसे। अब क्या है, अब ये स्फीयर बन गया एक, ठीक है। मतलब इस टाइप में डैश डैश का तो मतलब सर्फर स्फीयर बन गया है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, मैं बाहर कोई डायरेक्शन ले सकता हूँ इस टाइप से, और जो डायरेक्शन है कहाँ से जाएगी, सेंटर से होती हुई जाएगी इसकी डायरेक्शन इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ कोई भी ले सकता हूँ, मैं इस साइड को इधर को भी ले सकता हूँ, लेकिन ये सारी डायरेक्शन कैसे रहेंगी, सेंटर के सीधे में रहेंगी। किस चीज़ की डायरेक्शन है ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। किस चीज़ की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सर्कल की तो कोई एजेस नहीं होते, तो हमें कैसे पता? सर्कल कौन बोल रहा है, ये स्फीयर है भाई। स्फीयर की क्या ये स्फीयर है, स्फीयर में बोल रहा हूँ आउटवर्ड डायरेक्शन लूँगा मैं, ये स्फीयर है पूरा गोला है ये गोला है। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें मुझे एरिया वेक्टर निकालना है। अब भाई क्या कहते हैं, उसमें हो सकता है मुझसे छोटा सा एरिया कटवा के निकलवाए उससे, या पूरे का निकलवाए, तो मैंने बोला रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगी, कैसी डायरेक्शन है वो रहेगी ये, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब क्या है, रेडियस की सीध में रहेगी, ठीक है, सॉरी सेंटर की सीध में रहेगी। इसी टाइप से क्या कहते हैं, मैं सिलेंडर की भी डायरेक्शन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता? ये डायरेक्शन किस चीज़ की है, ये डायरेक्शन तुम निकाल किस चीज़ के लिए निकाल रहे हो, ये तुम क्या पढ़ रहे हो यार तुम? फ्लक्स पढ़ाया मैंने भी, एरिया वेक्टर। इतनी जल्दी जल्दी भूल हो गए। इधर कर्व वाली भी आ सकती है इसमें, ये जो कर्व वाली होगी ये भी आ सकती है, और ये नीचे वाली मैंने क्या बोला, हमेशा कौन सी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। कैसी रहेगी, आउटवर्ड वाली, ठीक है। और किसकी बना लूँ मैं, क्यूब हो गई, सिलेंडर हो गई, क्यूबॉइड की सेम बनेगी। ऐसे क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, कौन की बना लो, कौन की बनाने की बना ले, ठीक है। मैं आर्बिट्रेरी ऐसे कोई मैं सरफेस बना रहा हूँ, ठीक है, 3D सरफेस मान लेना ये। आपने जितने भी शेप्स हैं उनकी एजेस के हिसाब से उनकी डायरेक्शन, ये एजेस नहीं है यार, ये कर्व्ड है, ये फ्लैट सरफेस है। ये एजेस कहाँ दिख रही है तेरे को इसमें, ये 3D फिगर है, ये इसमें तेरे को एजेस दिख रही हैं। ये बॉटल दिखी, ये बॉटल दिखा, वो तो उसमें दिखेगी ना, वो देखो कोने में दिख रही है, ये बॉटल दे, ये इसके एजेस दिख रही तेरे को ये। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे जो डायरेक्शन रहेगी ये तेरी नॉर्मल रहेगी, इसमें ना देखेगी लेकिन और दूसरे में तो दिख जाएगी ना। तो मैं बात तुम्हारी किस कहूँ, तुम इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो ना। मैं तो वही कहूँगा। इसमें यहाँ पे ये एजेस क्या है, इसमें मैं गोला ले रहा हूँ ऐसे बल्ब, अब मेरे पास कोई बॉल है नहीं, कहाँ से लाऊँ बॉल बता। तो ये सिलेंडर का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मैं इसमें जो डायरेक्शन बना रहा हूँ, ये कर्व सरफेस पे जो डायरेक्शन यही तो है ये। अब यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। इसमें एजेस कहाँ से आ गए, सरफेस ही तो आया, ये फ्लैट सरफेस ही तो आया, यहाँ पे कर्व सरफेस आया है। कौन का ही बना लो, कौन का बच के चार होनी है। इतने समझ गए ना, बहुत है, ठीक है। तुम जब क्वेश्चन आएगा उसमें कर लेंगे, उसमें कोन वोन में भी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तुम डायरेक्ट समझ गए, ये समझ गए कि एरिया क्या है, मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं हमेशा, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब भी कौन सी, अगर मैं 2D फिगर की बात करूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं, और अगर मैं 3D फिगर की बात करूँ कौन सी रहेगी, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन ओनली कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, भूलना मत। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। पहली बात तो ये फ्लक्स क्या होता है, ये फ्लक्स को अगर मैं जनरली नाम दूँ तो जनरल इसका क्या नाम होता है, फ्लक्स मतलब क्या होता है, फ्लक्स लोअरिंग और हाइरिंग, शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फ्लक्स मतलब क्या होता है, मेरा फ्लो। लोगों भी रोकता है वो, कौन रोकता है फ्लो को, मैं तुम्हें फ्लक्स का मीनिंग बता रहा हूँ। फ्लक्चुएशन होना, जैसे टेम्परेचर ऊपर नीचे। फ्लक्स मतलब एक टाइप का फ्लो, पानी बह गया, ठीक है, फील्ड लाइंस बह गई। फ्लक्स का मतलब बस इतना समझ लो कि एक टाइप का तुम्हारा फ्लो है, ठीक है। मतलब वो फ्लो तुम्हारा किसी भी चीज़ का हो सकता है,
तुम्हारा कोई भी चीज़ बह रही है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बह रही हैं जैसे, ठीक है, या मान लो तुम्हारा पानी बह रहा है, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा फ्लो है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम मान लो फ्लक्स, ठीक है। लेकिन अभी तुम कौन सा वाला फ्लक्स पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लो मतलब तो समझते हो ना, इतने तो अंग्रेजी तुम्हें आती ही है, इतनी अंग्रेजी तो वीक नहीं है ना। तो अब ये जो हम फ्लो पढ़ रहे हैं, ये किस चीज़ का फ्लो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो पढ़ेंगे। किसका फ्लो पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। तो क्या कहते हैं, ये क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें भाई, फ्लक्स मीन्स सम टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखो ये तो इतना समझ गए, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम इससे क्या चीज़ हमें इससे पता चलती है। अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ मतलब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखो जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मेरा, ऐसा बोल दो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। अब देखो एक चीज़ समझना यहाँ पे, फ्लक्स मतलब ये नहीं है कि वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं फ्लक्स बराबर में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ये गलत है, ये गलत है, ये सरासर गलत है, ठीक है। नाइंसाफ़ी ये फ्लक्स के साथ में, ये क्यों, मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल है उसके, प्रोपोर्शनल मतलब कि उस पर डिपेंडेंट है, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ने से या कम होने से फ्लक्स पे फ़र्क पड़ेगा। अगर जैसे मान लो मेरे दो एरिया हैं भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कहाँ पर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम किसी एक एरिया में ही देखोगे, क्योंकि हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा, एरिया ही पढ़ा। तो मान लो यहाँ पे एक सर्कल है इस टाइप से, इमेजिन हो पा रहा है सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है। अब इसमें क्या कहते हैं, ऐसे 10 लाइन निकल रही हैं, 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी निकल रही हैं, 10, हाँ, क्रॉस ऐसे परपेंडिकुलर पूरी पास कर जा रही है। और वही सर्कल है दोबारा से मेरा, अब इसमें से 20 लाइन निकल रही हैं। तो किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, 20 वाली का कि 10 वाली का, 20 भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि जिसमें मेरा फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उसमें मेरा फ्लक्स ज़्यादा होगा। बस प्रोपोर्शनल होने का मतलब बस इतना सही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिस एरिया में से ज़्यादा निकलेंगी वहाँ का फ्लक्स ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जिस एरिया में से कम, उतने एरिया में से कम होंगी वहाँ का फ्लक्स मेरा कम होगा, ठीक है। फॉर्मूला अलग होगा इसका, मैथमेटिकल फॉर्म अलग होगी, वो एक अलग चीज़ है। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिकल फॉर्म क्या रहेगी, उसके लिए तो मैं अलग अलग कंडीशंस बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे इतनी है, फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो मैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बस इतना सही है कि भैया जो मेरा फ्लक्स है वो मेरा फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं एरिया ले रहा हूँ और उसी एरिया में से मैं 2 बार फील्ड लाइंस को क्रॉस करवा रहा हूँ, एक बार मैं कम फील्ड लाइंस को क्रॉस करवा रहा हूँ, एक बार ज़्यादा फील्ड लाइंस को क्रॉस करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत आराम से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि एक एक पॉइंट दिमाग में घुसे। लेकिन भैया एक पॉइंट से इंफिनिट वो निकल सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ, तो फिर सर्कल से इंफिनिट वो, मैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ ना, निकालने के बाद कितने निकाल दूँगा मैं, इन्फिनिटी बनाऊँगा यहाँ पे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाऊँगा। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो 2D है, तो उसे तो हम एक ही तरफ से देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसकी थिकनेस है नहीं। तो अगर मान लो कि सामने है तो डिपेंड करता है ना कौन से कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वो वाई कोऑर्डिनेट। अब मान लो ये है, यहाँ पे मैं कहता ये जो पन्ना रखा है टेबल पे रखा हुआ है, इस पेज को रखा हुआ है। अब मैं तुमसे नीचे से मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही हैं, अब मैं तुमसे पूछता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो मेरे को, ठीक है। तो तुम क्या ऊपर वाले डायरेक्शन तो देखो, तुम्हें नीचे वाले तो अभी दिख ही नहीं रही है, नीचे वाले तो नीचे वाले को दिखेगी, सुनार को दिखेगी, हमें क्यों दिखेगी, ठीक है। जो नीचे सुनार की दुकान उसे दिखेगी, हमें क्यों दिखेगी, तो हमारे लिए तो ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब देखो एक और मैं यहीं से फिगर बनाता हूँ तुम्हारी, ये वहाँ पे आपने लिखा है फिजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब कि इस चीज़ से मतलब हम क्या चीज़ पता लगा सकते हैं फ्लक्स के।
हाँ अब बताओ किसका फ्लक्स ज़्यादा होगा? सेकंड। फर्स्ट का कि सेकंड का? सेकंड का। क्यों? उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी ज़्यादा क्रॉस हो रही है। एरिया सेम है लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मेरी ज़्यादा उसमें क्रॉस हो रही है। तो अभी रुक तो जाओ यार, अभी बस फील ले लो ना। अरे तुम्हें टॉपिक का फील दे दूँ ना, बाद में तुम्हें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा। ऐसा क्वेश्चन दे दूंगा कि दिमाग घूम जाएगा। क्वेश्चन भी दूंगा, इंटीग्रेशन भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, सब है इसमें। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी मिलेगा, सब्र रखो। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर तो कर लो कि होता क्या है। मतलब अब देखो इसमें एक टाइप का फ्लो ही तो है। किस चीज़ का फ्लो है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो है। किस में से है? एक मेरा एरिया में से है। ठीक है, तो इसी टाइप से इसकी डेफिनेशन भी बन जाती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया, पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मली। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर तुम्हें लिखनी है इस टाइप से लिख लो। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, इट इज डिफाइंड as the number of field lines क्रॉसिंग एन एरिया passing normally through an area inside electric field। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मेरा एरिया रखा हुआ है और उस एरिया में से नॉर्मली मतलब कि परपेंडिकुलरली कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल कैसा होता है इसका? सिंबल ऐसे, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, ये मेरा इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये मेरा इसका सिंबल होता है। कैसी क्वांटिटी होती है मेरी? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अच्छा